नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गुलामी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती हूँ। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूँ। पायल अपने पति समीर की तरफ देखते हुए बोली। समीर उसके बातों को सुनकर हैरान हो गया। वह भी केवल बस इतनी सी बात के लिए कि उसकी माँ आशा जी ने समीर और पायल को पार्टी में जाते हुए देखकर इतना भर कहा था कि बेटा रात 10 बजे तक तुम लोग घर वापस आ जाना। परंतु उनके इतना कहते ही पायल ने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया और वह समीर तथा उसकी माँ से लड़ने के लिए तैयार हो गई। वह 2 दिन बाद ही समीर के ऑफिस जाते ही अपनी सहेली नुपुर के घर किट्टी पार्टी में गई और उसे अपने लिए एक किराए की घर ढूंढने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर नुपुर दंग रह गई और बोली, क्यों, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तब पायल उससे लगभग चिल्लाते हुए बोली, नुपुर, अब मुझे अपनी सास की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। मैं उनकी गुलामी नहीं कर सकती हूँ। नुपुर ने शांत भाव से पायल से सारी बातें पूछी। फिर वह उसे वहीं पास में सोफे पर बिठाते हुए पानी का गिलास दिया और उसे पानी पीने के लिए कहा। पानी पीने के बाद जब पायल का मन थोड़ा शांत हुआ तब नुपुर ने उसे समझाना शुरू किया और बोली, पायल, बरसों पहले मैंने जो गलती की थी आज तुम भी वही गलती मत करो। मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन यही सोचकर अपने सास से अलग हो गई थी क्योंकि मैं भी आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। नुपुर के इतना कहते ही पायल चहकते हुए बोली, तभी तो आज तुम आज़ाद हो और खुलकर अपनी ज़िंदगी जीती हो। तब नुपुर उदास होते हुए बोली, नहीं पायल, जिसे तुम आज़ादी कहती हो वह सबसे बड़ा गुलामी है। जब से मैं अपने परिवार और सास से अलग हुई तब से मैं एक गुलाम बनकर रह गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वास्तव में वही आज़ादी थी। नुपुर की बात सुनकर पायल आश्चर्यचकित होकर बोली, वह कैसे नुपुर? तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नुपुर उसे समझाते हुए बोली, पायल, जब मैं ससुराल में थी तो दरवाजे पर कौन आया कौन गया मुझे कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं केवल अपनी सास से फरमाइश कर देती थी कि मम्मी जी, घर का यह सामान ख़त्म हो गया है, ला दीजिए। यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर नहीं थी। उसे उनके दादा दादी ही पालते थे और वह अपने दादा दादी से काफ़ी घुले मिले भी थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, बस कुछ नियमों के साथ जो हमारे लिए सही भी थे। पर जवानी की जोश में मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहती थी। मुझे यह भी पसंद नहीं था कि मेरे पति ऑफिस से आकर सीधा पहले अपने माता पिता के पास जाएं। अब पायल की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। नुपुर ने आगे कहा, मैंने अपने पति निहाल को हर तरह से मनाकर अपना अलग घर बसा लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, काम वाली बाई, बच्चों, धोबी तथा निहाल सबकी वक्त की गुलाम बन गई। अपनी मर्जी से मुझे कहीं आने जाने पर भी रोक लग गई क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते हैं और उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो मजबूरन मैंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। पूरा दिन घर में ही पड़ी रहती हूँ, जबकि ससुराल में रहने पर मेरे ऊपर यह सारी बंदिश नहीं थी। ऊपर से घर का किराया और फालतू के खर्चे अलग। निहाल भी अपने परिवार से दूर रहकर अब उतने खुश नहीं रहते हैं जितना कि अपने परिवार के साथ पहले रहते थे। यह कहते हुए नुपुर की आंखें भर आई। तब पायल ने उससे कहा, तो फिर तुम वापस अपने ससुराल क्यों नहीं चली गई? नुपुर बोली, किस मुंह से वापस जाती? मैं तो अपनी सास से तुम्हारी तरह लड़ झगड़ कर अलग घर बसाई थी।
एक बार निहाल ने अपने मम्मी से कहा भी था, पर उनके पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब हम में दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है तुम लोग वहीं रहो। पायल, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक हम माँ बाप के आश्रय में रहते हैं हमको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता है। माँ बाप के साथ रहने पर बंधन से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वह पसंद नहीं होती। एक बार घर से बाहर निकलने के बाद हमें पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर हम खुद अपने पाँव में जंजीर बांध लेते हैं। सहेली होने के नाते मैं तुमसे यही कहूँगी कि सोच समझ कर ही कोई भी कदम उठाना। पायल नुपुर की बातों को सुनकर मन ही मन अपना फैसला ले चुकी थी। उसे नुपुर जैसी गुलामी नहीं चाहिए थी। अब वह यही सोच रही थी कि वह घर जाते ही अपनी सासू माँ के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांग लेगी तथा अपने पति निहाल से भी। दोस्तों, माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता है, बल्कि माँ बाप के साथ रहना होता है। दोस्तों, कभी भी कोई भी पेड़ अपनी जड़ से अलग होकर ज़्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रह सकता है। उसी तरह बच्चे भी अपने माँ बाप से दूर रहकर कभी भी खुश और आज़ाद नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, माँ बाप के साथ रहना गुलामी नहीं होती है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।